बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 वचन यानी नंबर्स। तो वचन क्या होते हैं? वचन बताते हैं कि वस्तु या प्राणी एक है या अनेक। तो जब हमें किसी चीज से हमें ये पता चलता है कि संख्या एक है या एक से ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वचन। जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है यानी यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है और यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही हैं। तो ये क्या हुआ? एक वचन। और ये क्या हुआ? बहुवचन। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में चिड़िया और पुस्तक शब्द से उनके एक होने का पता चल रहा है तथा चिड़िया और पुस्तकें शब्द से उनके अनेक होने का पता चल रहा है। एक अनेक का ज्ञान कराने वाले ये शब्द वचन हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है वो वचन कहलाता है। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी जिससे एक संख्या का बोध होता है वो एक वचन कहलाते हैं और जिससे अनेक संख्या का बोध होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तालाब में जल कम हो रहा है। श्री घर की लक्ष्मी होती है, राजेश का रुपया खो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है? एक वचन। रुपया एक है, स्त्री एक है। इसी तरह बहुवचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे भालू केले खा रहे हैं, तो केले क्या हैं? बहुत सारे हैं, बहुवचन। गाय बहुत सारा दूध देती हैं, तो गायें बहुत सारी हैं। पूजा फूलों की मालाएं बना रही हैं, तो फूलों और मालाएं यहाँ पर क्या है? बहुवचन है। यानी यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये क्या हुए? बहुवचन। इसके बाद है वचन की पहचान। तो वचन की पहचान हम कैसे करते हैं? वचन की पहचान प्राय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया द्वारा की जाती है। जैसे संज्ञा शब्दों से वचन की पहचान, यानी लड़की लिख रही है तो एक वचन, लड़कियां लिख रही हैं तो बहुवचन। यानी लड़कियां यहाँ पर बहुत सारी हैं, यहाँ पर एक लड़की और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं। ठीक है। सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान, मैं जा रहा हूं यानी एक वचन, हम जा रहे हैं यानी बहुवचन। तो हम यानी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ऐसे ही विशेषण शब्द से वचन की पहचान, आम खट्टा है यानी आम एक है, नींबू खट्टे हैं। तो यहाँ पर जो खट्टे शब्द है इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? बहुवचन है। क्रिया शब्द से वचन की पहचान, छात्र लिख रहा है तो यानी यहाँ पर लिख रहा है जो क्या है? एक वचन। और यहाँ पर छात्र लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं से पता चल रहा है कि बहुवचन है, यानी बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वचन की पहचान कर सकते हैं। याद रखिए, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है, जैसे सूरज, वर्षा, पानी, आग, आकाश, घी, दूध, जनता आदि। तो इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, जैसे आंसू। तो आंसू कभी भी एक नहीं निकलता, आंसू निकलते रहते हैं, तो इसलिए आंसू हमेशा किस में माने जाएंगे? बहुवचन। हस्ताक्षर, प्राण, केश, दाम, होश, लोग, समाचार, दर्शन। तो लोग हैं, बाल हैं, तो ये हमेशा क्या है? बहुवचन है। आदर तथा सम्मान प्रकट करने में सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे प्रधानाचार्य सरल स्वभाव के हैं, पिताजी घर आ गए हैं। तो कभी भी किसी का आदर सम्मान अगर अभिव्यक्त करना है तो उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सूर्य, चंद्रमा, पिताजी, दादा, चाचा, शिव, ब्रह्मा आदि पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन नहीं बनाए जाते हैं। तो इन शब्दों के कभी भी बहुवचन नहीं बनते हैं। विशेष कुछ शब्दों में वर्ग, गण, जन, वृंद जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि कवि, कविगण, प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन, लेखक, लेखक वृंद, अध्यापक, अध्यापकगण, युवा, युवा वर्ग। वचन संबंधी महत्वपूर्ण बातें। कभी कभी वचन बदलने पर भी संज्ञा का रूप नहीं बदलता, जैसे पहाड़ टूट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं। इसी तरह के कुछ अन्य शब्द हैं, फूल, बादल, सेब, कमल, दादा, पानी आदि।
समूहवाचक संज्ञा में एक वचन का प्रयोग एक से अधिक लोगों के लिए होता है, जैसे कि सेना युद्ध हेतु तैयार खड़ी है, मैदान में सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। नित्य एक वचन में रहने वाले शब्द, यानी ये हमेशा एक वचन में ही रहेंगे शब्द। इन शब्दों के कभी भी बहुवचन नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं। वर्षा, पानी, भीड़, जनता, लोहा, सोना, आकाश, घी, तेल आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। इनका प्रयोग बहुवचन में कभी भी नहीं होगा। नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिनका प्रयोग नित्य बहुवचन में ही होगा, एक वचन में कभी नहीं होता। होश, आंसू, लोभ, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, तो आइए कुछ नियम हैं इनके, जानते हैं। आ को ए के रूप में बदलकर हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो यानी बेटा, बेटे, बस्ता, बस्ते, शीशा, शीशे। ऐसे ही आ के साथ ए जोड़कर संवेदना, संवेदनाएं, सुविधा, सुविधाएं, हवा, हवाएं। तो इस तरह से हमने एक वचन में बहुवचन में बदला है। ऐसे समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत को ए में बदलकर हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। रेल, रेले, नजर, नजरें, किरण, किरणें। इसी तरह से ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई बनाकर या जोड़ना। ठीक है, तो जो बड़ी है ई है उसको छोटी ई बनाकर उसमें आखिर में हमें क्या करना है, या जोड़ देना है, तो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएंगे। जैसे कि कहानी, कहानियां, चिट्ठी, चिट्ठियां, देवी, देवियां, परी, परियां। ऊ या बड़े ऊ से समाप्त होने वाले शब्दों में ए जोड़कर, जैसे बहु, बहुएं, लू, लुएं, वस्तु, वस्तुएं आदि। या से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में या को या बनाकर, जैसे गुड़िया, गुड़िया, चुईया, चुईया, चिड़िया, चिड़िया, बिंदिया, बिंदिया आदि। ठीक है, तो इस पाठ का सार क्या रहा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी जो एक संख्या का बोध कराते हैं, और बहुवचन यानी जो अनेक संख्या का बोध कराते हैं। आदर प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ ऐसे भी शब्द पढ़े हैं जो हमेशा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यहाँ पर एक वचन और बहुवचन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।